उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। दोस्तों कहते हैं मरने से पहले कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो मरने वाला है। एक व्यक्ति मरने से पहले अपनी पूरी की पूरी दर्द भरी दास्तां सुनाता है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। उसने मरने से पहले लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को मेरे आसपास फटकने तक न दिया जाए, यहाँ तक कि मुझे छूने तक न दिया जाए। मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए। मेरी पत्नी इस बच्चे को संस्कार देने के काबिल नहीं है। अगर मुझे और मेरी फैमिली को न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के बजाय किसी गटर या नाले में बहा दिया जाए। ये व्यक्ति कौन है और ये अपनी पत्नी से इस कदर नफरत क्यों करता है? अपनी अस्थियां गटर में बहाने को क्यों कहता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। उसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ जो उसने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, ये सच्ची घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे होती है। वहाँ के आसपास के लोगों को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत दरवाज़ा तोड़ते हैं। वहाँ का दृश्य देखकर अवाक रह जाते हैं। दरअसल उस कमरे में एक एआई इंजीनियर की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। पड़ोसी तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस तुरंत मंजूनाथ लेआउट स्थित डेल्फिनियम रेजिडेंसी में उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां कमरे में लाश थी। पुलिस तुरंत लाश को उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सवाल ये उठता है कि ये एआई इंजीनियर है कौन? दरअसल उस इंजीनियर का नाम अतुल सुभाष मोदी है, जो कि बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। पुलिस जब उस कमरे की छानबीन करती है तो पता चलता है कि उसने 40 पेज का एक सुसाइड नोट और 1 घंटा 45 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसने अपनी दुख भरी दास्तां जाहिर की है। उसकी इस दुख भरी दास्तां को जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गईं। उसने हर एक पहलू को उसमें बयां किया, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आइए अब अतुल सुभाष मोदी की कहानी जानते हैं। अतुल सुभाष के समस्तीपुर जिले के बैनीपूसा रोड के रहने वाले हैं। अतुल 2019 में बेंगलुरु में जब रह रहे थे तभी उन्हें मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया होता है, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला रोहटा की रहने वाली थी। देखने में ठीक ठाक थी और पढ़ी लिखी भी थी। वो बोलती बहुत कम थी, लेकिन जो भी बोलती थी बहुत ही मैनर से बोलती थी। अतुल को लगा इतनी समझदार लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बातों ही बातों में और बातें भी होने लगती हैं। तभी बातों बातों में पता चलता है कि निकिता के पिता मनोज सिंघानिया अक्सर बीमार रहते हैं। वो चाहते थे कि उनके देहांत से पहले निकिता की शादी हो जाए। दोनों परिवारों की सहमति से 26 अप्रैल 2019 को बनारस के एक होटल में उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के बाद अतुल अपनी पत्नी निकिता के साथ अपने गांव समस्तीपुर आ जाते हैं। 2 दिन वहां रहने के बाद दोनों बेंगलुरु वापस आ जाते हैं और फिर घूमने मॉरिशस चले जाते हैं। वहां निकिता अतुल से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के प्रेशर में उसने शादी की। ये सुनकर अतुल चकित रह जाता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन निकिता वहाँ अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे बस छोड़ देना, सामान कहीं पर भी छोड़ देना। जब इसके लिए अतुल कुछ कहता तो वो बस हंस देती थी। वे दोनों बेंगलुरु वापस आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। अतुल को लगता है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। अतुल निकिता की इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी कराते हैं। किस्मत से उसकी नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। वे दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अतुल निकिता को 13 किलोमीटर दूर अपनी बाइक से छोड़ने और लेने जाता था। इस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी। इसी बीच 17 अगस्त 2019 को खबर आती है कि निकिता के पिता चल बसे। वे दोनों पति पत्नी और अतुल के मम्मी पापा 2 दिन के लिए उनके घर जाते हैं
और सारे कार्यक्रम होने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। अतुल रोज़ अपनी पत्नी को ऑफिस छोड़ता और फिर वो अपने ऑफिस चला जाता। इस तरह रोज़ वो 50 किलोमीटर का रास्ता तय करता था। जिंदगी अच्छी चल रही थी। तभी एक खुशखबरी उनके घर दस्तक देती है। पता चलता है कि निकिता प्रेग्नेंट है। अतुल भी बहुत खुश था। इसी बीच निकिता की नौकरी छूट जाती है। निकिता को लगातार डॉक्टर को दिखाया जा रहा था। तभी डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे थोड़ा बहुत टहलना चाहिए। मोमेंट बहुत ज़रूरी है। निकिता की देखभाल के लिए अतुल की माँ आ जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अतुल की माँ वेजिटेरियन थी, जबकि निकिता को मीट मछली खाना पसंद था। इसी बीच निकिता और अतुल का बेटा इनकी दुनिया में एंट्री करता है। सभी बहुत खुश थे। घर में पूजा रखी गई। निकिता की माँ और भाई भी आते हैं। फ्लैट छोटा होने की वजह से अतुल अपनी सास और साले को होटल में ठहरा देते हैं, लेकिन अतुल की सास को लगता है कि हम पराए हैं, इसलिए हमें होटल में ठहराया गया है। यहीं से बातें बिगड़ना शुरू होती हैं। अतुल की माँ को नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं था। निकिता नॉनवेज खा करके और उसके ऑब्जेक्ट ज़मीन में फेंक देती थी, और जबकि बगल में ही डस्टबिन रखा रहता था। यही वजह धीरे धीरे बड़ी बनने लगी थी, क्योंकि अतुल को माँ के प्रति ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद माँ वापस समस्तीपुर चली जाती हैं। तभी लॉकडाउन लग जाता है। मेड घर में नहीं आ सकती थी। निकिता कहने लगी कि मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। निकिता बच्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। खाना बनाने से लेकर बच्चे की देख रेख, घर में सारे काम खुद अतुल ही किया करता था। निकिता कई कई घंटे अपनी माँ से बातें किया करती और या तो दोस्तों के साथ मशगूल रहती। उनसे फ्री होने के बाद वो कोरियन वीडियो देखा करती थी। इसी बीच निकिता की माँ का फ़ोन आता है। वो अतुल से 3 लाख रुपए की डिमांड करती है और कहती है अभी सस्ते दामों में माल खरीदना है और बाद में महंगे दामों में बेचकर वो पैसा वापस दे देगी। अतुल 3 लाख रुपए दे देता है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और उसके बाद फिर से 15 लाख की डिमांड उसकी माँ करती है। इस पर अतुल मना कर देता है। कहता है पहले 3 लाख रुपए वापस करिए, तब आगे पैसे देंगे। निकिता बहुत नाराज़ होती है। कहती है क्या आप मेरे भाई की मदद भी नहीं कर सकते? तब अतुल थक हार कर पहले 9 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद 4 लाख और ट्रांसफ़र करता है। टोटल 16 लाख रुपए दे चुका होता है। समय बीतता है। अतुल की सास 50 लाख रुपए की डिमांड करती है। वो नया घर खरीदना चाहती थी, लेकिन अब की बार अतुल ने पैसे देने से बिल्कुल मना कर दिया। इससे गुस्साई निकिता अपने बेटे को लेकर मायके जौनपुर चली जाती है और वहाँ जौनपुर की सदर कोतवाली में जाती है। दहेज, हत्या, घरेलू उत्पीड़न और अननेचुरल सेक्स जैसी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। निकिता के पिता की मौत हार्ट अटैक से होती है, लेकिन वो आरोप लगाती है कि मेरे ससुराल वालों ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, इसलिए मेरे पिता को सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। इस तरह अतुल पर ताबड़तोड़ 9 केस थोप दिए जाते हैं और वो बेंगलुरु से जौनपुर का 1827 किलोमीटर का सफ़र करना शुरू कर देता है। तारीख पर तारीख। जब तक कोर्ट पहुंचता तो पता चलता कि कहीं जज साहब छुट्टी पर हैं, तो कहीं लड़की नहीं आई। कभी वहां पहुंचकर पता चलता कि आज हड़ताल है। इस तरह इतना लंबा सफ़र करने के बाद वो मायूस हो जाता है। इसी बीच एक दिन वो देखता है कि जज साहिबा और उसकी पत्नी बैठी हैं। तभी वो कहता है कि मैडम आप नहीं जानती, एनसीआरबी जो रिपोर्ट कहती है कि झूठे मुकदमे लिखवाने पर जो पति होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं। ये बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है तुम जान क्यों नहीं दे देते? इस बात पर जज साहिबा हंस देती हैं, जबकि जज होने के नाते उन्हें समझाना चाहिए कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। इन्हीं सब बातों से वो बहुत परेशान हो चुका था। वो रोज़ रोज़ की दौड़ भाग से तंग आ चुका था। अब सेटलमेंट करना चाहता था ताकि रोज़ रोज़ परेशानियां खत्म हो जाए। यही सब बातें चल रही थी। तभी अगली पेशी में वो जब आता है तो जज साहिबा अपने पेशकार के माध्यम से 3 लाख की डिमांड करती हैं और 1 करोड़ निकिता को देने को कहती हैं। इस पर अतुल और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद फिर अगली तारीख आती है। अतुल बेंगलुरु से जौनपुर आता है। फिर से अगली तारीख दे दी जाती है। अतुल जज साहिबा के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करता है
कि प्लीज़ मैम कोई रास्ता निकालिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थक चुका हूँ। तब डायरेक्ट जज साहिबा 5 लाख की डिमांड करती हैं और कहती हैं कि निकिता को 3 करोड़ दे दो। अतुल ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी पीछे से उसकी सास और पत्नी आती हैं। आते ही आते कहती हैं, अरे तुम तो अभी जिंदा हो, सोचा था कि तुमने आत्महत्या कर ली होगी, और ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। वो पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे। वो पहले से ही पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के लिए 80,000 रुपये दे रहा था। जब वो देखता है कि वो हर तरीके से फंस चुका है, वो इन सब चीज़ों से ऊब चुका था और समझ चुका था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके ही पैसों का दुरुपयोग कर उसके दुश्मन उसे ही परेशान कर रहे थे। अब उसे लगने लगा कि आखिरी विकल्प उसके लिए आत्महत्या ही है। इस तरह 9 दिसंबर की रात को उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात बना ली। मरने से पहले उसने 40 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने वैवाहिक जीवन का पूरा वृत्तांत कहानी के रूप में लिखा। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा और अतुल के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट में बताइएगा। और इस कहानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।